जितने भी इलेक्शन कंडक्ट करने हैं कर लो, लेकिन सिर्फ इलेक्शन होने से हमें डेमोक्रेसी की कोई गारंटी नहीं मिलती। लोकतंत्र कोई सेट चीज नहीं है कि उसका बस एक ही रूप हो, बल्कि लोकतंत्र की अलग अलग प्रक्रियाओं से उसको अलग अलग रूप दिया जा सकता है। अगर समझो हम राजनीति में पैसों और फंडिंग के नियम बदल दें तो इलेक्शन के नतीजे भी बदल सकते हैं। और अगर इलेक्शन होने के बाद कोई विधायक अपना राजनीतिक दल बदल दे तो इससे सरकार बदल सकती है। महाराष्ट्र और गोवा में डिफेक्शन के ऐसे सिलसिलों के पीछे असली प्रश्न ये रहे, हमें भारत में किस प्रकार का डेमोक्रेसी चाहिए? जनता की इच्छाओं का असली ठेकेदार कौन है, विधायक या राजनीतिक दल? कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में ये बताया गया है कि अगर कोई MP या MLA खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दे या अपनी पार्टी के विरुद्ध वोट करे तो वो सीधे उस सदन से निकाल दिए जाएंगे जिसमें वो इलेक्ट होकर विधायक बने हैं। डर ये है कि ऐसे विधायक किसी आइडियोलॉजी या सिद्धांत के लिए नहीं, लेकिन खुद के बेनिफिट और भ्रष्ट कारणों के लिए दल बदल रहे हैं। इस चीज को इजाजत दी जाए तो कोई भी सरकार कभी स्थिर नहीं रह पाएगी और हम अपने राजनेताओं के दिमाग के अंदर झांक तो नहीं सकते, और झांके भी क्यों, क्या पता हमें वहां कैसी भयानक चीज दिख जाए। लेकिन सोचो इस नियम की कीमत क्या है। 10th शेड्यूल के बाद कोई भी विधायक अपनी आवाज उठाकर अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की इच्छाओं को सदन में आगे नहीं बढ़ा पाता है। पहले तो उन्हें अपनी पार्टी की राय देखनी होती है। इससे यह प्रश्न उठता है कि हम आखिर इतने विधायकों को इलेक्ट ही क्यों करते हैं? इससे बेहतर यही है ना कि हम सीधे राजनीतिक दलों को ही इलेक्ट कर दें। एक विधायक का अपनी कंस्टिट्यूएंसी के प्रति कुछ कर्तव्य तो होना चाहिए ना, और इसके लिए हर विधायक को अपनी पार्टी के विरुद्ध वोट करने के लिए कुछ तो आज़ादी मिलनी चाहिए। अब महाराष्ट्र का उदाहरण ही ले लीजिए। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के पास विधानसभा में अब कोई मेजॉरिटी नहीं है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के विधायकों ने शिवसेना के निर्देशों के विरुद्ध सदन में वोट किया है। 10th शेड्यूल के मुताबिक वो सदन से डिस्क्वालीफाई हो जाने चाहिए, लेकिन उनका ये कहना है कि असली शिवसेना तो वो खुद ही है। आखिर उनके पास सदन में मेजॉरिटी है। इस हिसाब से अब उद्धव ठाकरे के विधायकों को डिफेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। तो असली शिवसेना कौन है और डिस्क्वालीफाई कौन होंगे? ऐसी नई परिस्थिति में इस प्रश्न का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। लेकिन चाहे पार्टी की पहचान मेजॉरिटी MLA के आधार पर तय हो या पार्टी के ओरिजिनल लीडर पे, कोर्ट के इस निर्णय से समस्या जड़ से नहीं मिटेगी। 10th शेड्यूल के कारण पॉलिटिकल पार्टी को कुछ ज्यादा ही ताकत मिल जाती है। पार्टी के विरुद्ध जाने के लिए विधायकों को इजाजत वैसे तो मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार गिराने या सदन के स्पीकर को बदलने के लिए नहीं। और एक राजनीतिक दल की पहचान बस उसके विधायक या लीडर नहीं, लेकिन पार्टी के सारे सदस्यों के राय से बननी चाहिए। लोकतंत्र की लहर आज तक भारत के हर कोने तक नहीं पहुंच पाई है क्योंकि राजनीतिक दल खुद अंदर से डेमोक्रेटिक नहीं रहे हैं। आगे जाकर जनता को खुद ही इसी समस्या का सामना करना पड़ेगा और सुधार लाना पड़ेगा। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.